शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर। और एक कर्मयोगी के रूप में हीराबा ने जो काम किए हैं उसी के नाते उनका नाम भी अमर रहेगा। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस कार्यक्रम में शामिल होंगे जो पहले से निर्धारित था। पश्चिम बंगाल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करोड़ों की सौगात आज देने जा रहे हैं। विशेष रूप से वंदे भारत जो ट्रेन है वो पश्चिम बंगाल को देने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और यह कार्यक्रम पहले से निर्धारित था। कुछ देर में इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री शामिल होने जा रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे और पश्चिम बंगाल को करोड़ों की सौगात देंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी जहां पर पूरा देश के लिए काम कर रहे हैं, देश को और आगे लेके जाने के लिए काम कर रहे हैं, देश को विश्व गुरु बनाने के लिए काम कर रहे हैं उनका, और ऐसा एक महान प्रधानमंत्री देश को जिसने दिया। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। माँ ने उनका भूमिष्ठ किया, जन्म दिया। मैं आज उस माँ को शत शत नमन करता हूँ और ऐसे माता को हजारों जो है लाखों करोड़ों जो देशवासी है सब लोग उनकी जो है आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। नॉर्थ बंगाल के लिए हमेशा ही डिमांड रहा है कि कुछ डेवलपमेंट होना चाहिए। आज इतना बड़ा डेवलपमेंट ट्रेन भी चल रहा है, नॉर्थ बंगाल तक जाएगा, आप क्या कहेंगे? देखिए, चाहे नॉर्थ बंगाल हो या चाहे साउथ बंगाल हो, चाहे पूरा देश की अगर बात करें तो माननीय मोदी जी की जो मार्गदर्शन में पूरा देश आगे जा रहा है और ऐसे ही तरक्की कर रहा है। जिस तरह आज यहाँ से वंदे भारत एक्सप्रेस का शुरुआत होने जा रहा है, देश को एक गति जो है मिल रहा है, ये हम लोगों को इस गतिशील ट्रेन को देख के ही पता चल रहा है। तो इस कार्यक्रम में पीएम कुछ देर के बाद सम्मिलित होंगे, वर्चुअल तकनीक से वो जुड़ेंगे। और हमारे साथ इस वक्त छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जुड़े हुए हैं। रमन सिंह जी, बहुत भावुक कर देने वाला ये लम्हा है, ये मौका है। मां का जाना किसी भी बेटे के लिए बहुत दुखदाई होता है, लेकिन प्रधानमंत्री के लिए एक तो पूरा परिवार, जिसको वो कहते हैं पूरा देश उनका परिवार है, लेकिन मां का जो स्थान होता है वो अपनी जगह है और वो उनके चेहरे पर आज पढ़ा जा सकता है। आप क्या कहेंगे? बहुत ही दुखद क्षण है, खासतौर से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए माँ का चला जाना दुनिया के सबसे कठिन समय होता है, सबसे पीड़ाजनक क्षण होता है। और ऐसी माँ जिन्होंने उनको शिक्षा दिया, जिन्होंने उनको संस्कार दिया, जिन्होंने उनको आत्मविश्वास दिया, ईमानदारी और स्वच्छता दिया, ये सारे जो आज प्रधानमंत्री जी के प्रमुख योजनाएं दिख रही है वो कहीं ना कहीं उनका उपदेश रहा है और जीवन भर उन्होंने अपनी मेहनत करके अपना काम चलाया है। तो मुझे लगता है कि ऐसी माँ जो प्रधानमंत्री जी के विकास में और प्रधानमंत्री जी आज जो काम कर पा रहे हैं उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका रही, तो उनके चले जाना प्रधानमंत्री जी के लिए दुखद क्षण है। मैं इस अवसर पर पूरे छत्तीसगढ़ वासियों की ओर से, अपनी ओर से मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि माता जी को अपने चरणों में स्थान दें। बिल्कुल रमन सिंह जी, आपका अनुभव लंबा रहा है। मुख्यमंत्री के कार्यकाल के दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री मौजूदा प्रधानमंत्री हुआ करते थे। आप कई दफा मिले भी हैं, लेकिन एक चीज मैं आपसे ये जरूर समझना चाहता हूं, एक साथी के रूप में, एक कार्यकर्ता के रूप में, बीजेपी के लिए काम करने के रूप में, प्रधानमंत्री का जो व्यक्तित्व है उसमें हीराबा की कितनी छाप आप देखते थे? क्योंकि पीएम ने अपने व्लॉग में भी कई चीजें लिखी कि एक मां केवल हमारा शरीर नहीं गढ़ती, हमारा मन, हमारा व्यक्तित्व, हमारा आत्मविश्वास भी गढ़ती है। तो वो आत्मविश्वास की झलक आपने कितनी देखी? मोदी जी के जीवन में जो आज उपलब्धि दिख रही है या जो बड़ी योजनाएं गरीबों के लिए उन्होंने लागू की है, खासतौर से महिलाओं के लिए, वो चाहे शौचालय के निर्माण की योजना हो, गैस सिलेंडर का वितरण का निर्माण का हो, आवास योजना की प्रेरणा मां से मिली, और जितने भी बड़े अभियान उनके चले, स्वच्छता अभियान उन्होंने मां से ही बचपन में सीखा स्वच्छता के साथ कैसे रहना। और ये सारे बड़ी योजनाएं जो आज दिख रही है कहीं ना कहीं मोदी जी को माँ की प्रेरणा से ही मिला।
जो आज देश की सबसे बड़ी योजना बनी हुई है। रमन सिंह जी, आप हमारे साथ रहिए। इस वक्त एक बड़ी जानकारी मिल रही है क्योंकि प्रधानमंत्री की मां का निधन हुआ है और देश भर में शोक की लहर है। खबर इस वक्त ये मिल रही है कि कई राज्यों के मुख्यमंत्री गांधीनगर जाना चाहते थे। विपक्ष के कई बड़े नेता भी वहां पर पहुंचना चाहते थे, लेकिन प्रधानमंत्री ने सभी को राज्य में ही रहने के लिए कहा है। सभी मुख्यमंत्रियों को अपने राज्य में रहने के लिए प्रधानमंत्री ने कहा है और कर्तव्यों का पालन करने को कहा है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। कई राज्यों के मुख्यमंत्री जो बीजेपी शासित हैं और दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री भी, विपक्ष के भी कई बड़े नेता भी वो गांधीनगर पहुंचना चाहते थे और अंतिम संस्कार में शामिल होना चाहते थे, लेकिन पीएम ने सभी को अपने ही राज्य में रहने के लिए कहा है और कर्तव्यों का पालन करने के लिए कहा है। डॉक्टर रमन सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं। रमन सिंह जी, कर्तव्य पालन जो अपनी मां से सीखा कि महत्वपूर्ण देश की सेवा है, महत्वपूर्ण कर्तव्यों का पालन है, और पीएम ने फिर सभी से वही कहा, स्वाभाविक तौर पर कि सभी बड़े नेता पहुंचना चाहते हैं, इस दुख की घड़ी में प्रधानमंत्री को ढांढस बंधाना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि आप अपने राज्य में रहिए और देश सेवा के काम कीजिए। देखिए, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने सारे पूर्व के जो शेड्यूल में जो कार्यक्रम निर्धारित थे उन कार्यक्रम को यथावत रखा है, और वो चाहे वेस्ट बंगाल का कार्यक्रम हो या उनकी महत्वपूर्ण बैठक नमामि गंगे को लेकर थी, ये सारे कार्यक्रम को स्थगित नहीं किया है। और ये संदेश हम जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को भी गया। हम लोग भी सोचते थे कि हम गांधीनगर पहुंचे और अंतिम क्रिया में शामिल हो, मगर इतने समय के अनुसार उन्होंने सारे कार्यक्रम किया और ये संदेश दिया कि आप अपनी जगह रहिए, अपने स्टेट में रहिए, अपने संगठन को काम देखिए, किसी को यहाँ तक चल के आने की जरूरत नहीं है। तो ये बताता है उनके अपने कार्य पद्धति से, कार्यशैली से ये सामने समझ में आता है कि वो चाहते हैं कि कोई वहां तक ना पहुंचे, अपना समय वहां तक ले जाने का ना उपयोग करें, अपने अपने विधानसभा में, अपने क्षेत्र में, अपने प्रदेश में काम करें। तो इससे बड़ा और क्या संदेश प्रधानमंत्री जी दे सकते हैं। इतने कठिन समय में भी अपने कर्तव्य का बोध और उस कर्तव्य का क्रियान्वयन करने के लिए जो काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये सभी कार्यकर्ताओं के लिए बहुत बड़ा प्रेरणा मिलेगा। और एक तरह से क्या डॉक्टर रमन सिंह, ये सच्ची श्रद्धांजलि भी मां हीराबा को इस वक्त होगी, क्योंकि विशेष रूप से उनकी मां ने अभावों में रहकर अपने बच्चों को पाला है। प्रधानमंत्री को भी जो गुण दिए, जो संस्कार दिए, वो अभावों में रहते हुए चीजों को सिखाया है। और ये प्रधानमंत्री भी बता रहे हैं कि न तो फिजूल में वक्त जाया हो, न फिजूल खर्ची हो, और ना ही उन्होंने समय को ज्यादा खींचा कि अंतिम संस्कार बाद में होगा, लोग आकर चरण स्पर्श करें, श्रद्धांजलि अर्पित करें। ये क्या बताता है कि जो सीख उन्हें मिली है उस पर कायम है और काम भी उसी तरह कर रहे हैं। सबसे बड़ी श्रद्धांजलि उनको जो उन्होंने सीख दिया है वो यही है कि आप अपने अपने क्षेत्र में, अपने मोर्चे में डटे रहें, अपने दायित्व का निर्वहन करें, अपने कर्तव्य का पालन करें। यही श्रद्धांजलि होगी, वहां तक चल के आने की जरूरत नहीं। जो जहां है वहां नाम को कंटिन्यू करते हुए श्रद्धांजलि उनके प्रति समर्पित भाव कर सकता है, और मां ने उनको जीवन भर यही सिखाया। बिल्कुल। और आपका एक वरिष्ठ नेता होते हुए, संगठन का महत्वपूर्ण दायित्व संभालते हुए, एक नई पीढ़ी के लिए हीराबा के अंदर जो छुपी हुई चीजें थीं, उसमें क्या संदेश आप देखते हैं कि अभाव कितने भी हों, जीवन में परिवार के ऊपर तनाव नहीं आना चाहिए? संदेश यही है, कितनी सादगी के साथ हीराबा ने जीवन व्यतीत किया। प्रधानमंत्री जी का शपथ ग्रहण टेलीविजन में देख रही हैं, एक छोटे से घर में आखिरी तक रह रही है। प्रधानमंत्री निवास आने के लिए कभी उन्होंने आग्रह नहीं किया, और अपने निवास में रह के सादगी के साथ जैसा पहले जीती थी वैसे ही जी रही थी। तो कार्यकर्ताओं के लिए एक बड़ा संदेश छिपा है कि आप छोटे पद में रहें या बड़े पद में रहें, आप सादगी के साथ अपना जीवन व्यतीत करें। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर रमन सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री, और वो अपनी बात रख रहे थे। कई चीजें इन तस्वीरों के पीछे छुपी हुई हैं। जीवन की संघर्ष गाथा जो है कि कहां से आप आर्थिक रूप से एक तरह से बेहद गरीब परिवार में प्रधानमंत्री का जन्म हुआ, और जब प्रधानमंत्री पैदा हुए उससे पहले की स्थितियां तो और विपरीत थीं, और उन विपरीत परिस्थितियों में हीराबा ने पूरे परिवार को पाला,
पालन पोषण किया और ना सिर्फ पालन पोषण किया बल्कि ऐसे संस्कार दिए जो आपके सामने एक मिसाल के रूप में आज खड़े हैं। दीक्षित सोनी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीक्षित, ये जो सीख है हीराबा के जीवन की, वो नई पीढ़ी अगर अपने आप में उतार ले तो बहुत कुछ यूं ही सरल हो जाएगा, क्योंकि जितने आपने तो बहुत करीब से देखा होगा वो वडनगर का पुराना मकान, वो घर जहां से शुरुआत जीवन की हुई प्रधानमंत्री के और विशेष रूप से हीराबा के। बिल्कुल, ये सीधा संदेश कहीं ना कहीं हीराबा के संघर्षमय जीवन से निकलता है राम, और वो संदेश यही है कि सादगीपूर्ण जीवन जिए। और सादगी से ही जिस तरीके से हीराबा ने अपने सभी 6 बच्चों का लालन पालन किया था वडनगर में। वडनगर की अगर बात की जाए तो 6 संतान थे हीराबा के, और उन्होंने जिस तरीके से संघर्षमय जीवन जिया और सभी 6 संतानों को बड़ा किया, यहाँ तक कि वो दूसरों के घर में झाड़ू पोछा करने जाती थी और अपने परिवार का लालन पालन करती थी। जैसा कि आप जानते ही हैं कि वडनगर में उनकी एक चाय की दुकान थी जहां पर नरेंद्र मोदी खुद ट्रेन में जाकर चाय बेचा करते थे। तो ये पूरी कहानियां जो हैं, वो ये जो पूरी बात है वो सार्वजनिक तौर पर है फिलहाल, लेकिन ये जो संघर्षमय उनका जीवन है वो सीधा संदेश देता है कि सादगीपूर्ण तरीके से भी। बड़ी खबर मिल रही है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने प्रधानमंत्री मोदी की मां के निधन पर शोक व्यक्त किया है। पाकिस्तान के पीएम ने दुख जताया है, शहबाज शरीफ ने दुख व्यक्त किया है और उन्होंने लिखा कि मां को खोना दुनिया की सबसे बड़ी क्षति है। प्रधानमंत्री मोदी के परिवार के प्रति संवेदना। तो शहबाज शरीफ ने दुख जताया है और दुख जताते हुए उन्होंने लिखा कि सबसे बड़ी क्षति अगर कोई जीवन में है तो मां का जाना है, मां का निधन है। और एक शेर है, ये है कि चलती फिरती हुई आंखों से अज़ां देखी है, मैंने जन्नत तो नहीं देखी, मां देखी है। दीक्षित सोनी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दीक्षित, श्रद्धांजलि का सिलसिला चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा, लेकिन जिस चीज का जिक्र आप कर रहे थे कि मुश्किल हालात में भी अपने बेटे को इस तरह से बड़ा करना, इस तरह से खड़ा करना, इस तरह के संस्कार देना कि आखिर में भी जो पिछले जन्मदिन पर हमने देखी, वो 100वां जन्मदिन था, वो श्री चरणों में बैठे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उसकी तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। और जिसको कहिए कि जो उनका पद है, जो कद है, जो गरिमा है, वो अलग है, लेकिन वहां सिर्फ एक बेटे के रूप में बैठकर अपनी मां को प्रणाम कर रहे हैं, उनके चरण धुला रहे हैं, उनको माला पहना रहे हैं। ये हर बेटे को कहीं ना कहीं सीखने की आवश्यकता। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।